सुरपति सिर पर किरीट धारा, जिसमें मणियाँ कई हजारा। मणि की दुति जल से धुलते हैं, प्रभु पद नमता सुख फलते हैं। सम्यक त्वादिक बस गुण धारे, बसु विधि विधि रूप नासन हारे। श्रुति सागर को पार किया है, सुचि संयम का सार लिया है। उन्मार्गी के मद तम हरते, जिनके मुख से प्रवचन झरते। समदर्शन के दीपक द्वारा, सदा प्रकाशित बोधि सुधारा। विमल गुणालय सिद्ध जिनों को, उपदेशक मुनि गणी गणों को। नमस्कार वर मंत्र यही है, पाप नसाता देर नहीं है। सिद्ध शुद्ध है जय अरिहंता, गणी पाठ का जय ऋषि संता। सिद्धों को जिनवर चंद्रों को, रगण नायक पाठक वृंदों को। सुरपति चूड़ा मणि किरणों से, लालित सेवित सतों दलों से। महाप्रातिहार्यों से जिनकी, शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की। वशुविधि योगांगों से मुनि की, करूं सदा दुति सुचि से मन की। गुरु भक्ति का करके कायोत्सर्ग, आलोचन उसका करूं ले प्रभु तव संसार। लोक शिखर पर सिद्ध विराजे, अगणित गुण गण मंडित हैं। प्रातिहार्य आठों से मंडित, जिनवर पंडित पंडित हैं। उपाध्याय उपदेश सदा दें, चरित बोध का शिव पथ का। रत्नात्रय पालन में रत हो, साधु सहारा जिन मत का। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो, मिले सामने सन्मति हो। ठीक है, पहले अपन उच्चारण कर लें, उसके बाद अपन आगे का विषय देखेंगे। गणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां बक्षे, नागिनरामर वंद्यम देवं देवाविपं वीरं। का खलु नालन क्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान, कंठस्थितया विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेमपि च किं कार्यं। को गुरुरधिगतत्वा सत्यता बुद्धता सततं, त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संततिच्छेदा। किं मोक्षतरुर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रिया सहितं। किं पथ्यधनं धर्मा का शुचिर्हि यस्य मानसं शुद्धं। कहाँ पंडिता विवेकी किं विस्मवधीरिता गुरवा। किं संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव। मनुजेषु दृष्टतत्त्वं स्वपरहिताद्युद्धतम जन्म। चलिए 6 पन्ने पढ़ लिए थे और 2-3 दिन से इसको समझने का प्रयास भी किया।
कि संसार में सार क्या है, तो सार यही है कि बहुत सोचने के बाद, चिंतन करने के बाद यही निष्कर्ष निकला कि मनुष्य जन्म पाकर तत्व दृष्टा होना और दूसरा सौ और पर के हित के लिए हमेशा तत्पर रहना। इसमें अपन अब ज़्यादा ना कह के इसको आगे बढ़ाएं। बस मूलभूत यही है कि जीवन मिला है तो अपना जीवन हमेशा परोपकार के लिए ही समर्पित होना चाहिए। जितना हो सके अगर इस मानसिकता से जीवन जीते हैं कि मुझे पर का अच्छा हमेशा करना है, तो ये बात पक्की, वो मेरा धर्म भी है और उस धर्म के माध्यम से मेरे जीवन में तो अच्छा होता ही है। और सौ पर कल्याण के लिए सबसे अच्छा साधन आचार्य महाराज ने दान का बताया है। देखो आचार्य कुंद महाराज ने श्रावक के लिए लिखा है कि सबसे उत्कृष्ट कर्तव्य कौन सा है श्रावक का, तो उन्हें 4 कर्तव्यों में सबसे पहले दान का नाम लिया है। दानम पूजम शीलम उपवासो, दान करना, पूजा करना, शील का पालन करना और उपवास करना, ये 4 कर्तव्य श्रावक के बताए हैं। तो सबसे पहले दान आया है। दान के माध्यम से आप स्व का भी कल्याण करते हैं और पर का भी कल्याण करते हैं। हमारे अंदर की लोभ वृत्ति इतनी ज़्यादा है, तृष्णा इतनी ज़्यादा है कि अपनी गांठ का छोड़ना बहुत कठिन होता है। आदमी कितना ही वैभव के साथ जीवन रहे जिए, कितना उसके पास पैसा हो, धन हो, लेकिन अपना पैसे को दान के लिए देना ये अपना में बहुत बड़ा पुरुषार्थ कहलाता है। संसार में पैसे वाले तो बहुत से हैं, संसार में पैसे वाले तो बहुत से हैं, लेकिन पैसे का सदुपयोग करने वाले बिरले ही होते हैं। जो समझता है उसको होती है, नहीं तो ऐसे तो अपनी जैन समाज में भी बहुत से बड़े लोग बैठे, लेकिन नाम तो गिनतियों में ही आते हैं किसी के लोगों का, क्योंकि उनके अंदर की भावनाएं दान की ओर नहीं होती। इसलिए वैभव होते हुए भी उसके त्याग की भावना होना ये बहुत बड़ी बात है। त्याग हर जीव नहीं कर पाता। ये त्याग करने के लिए अपनी कसाय को मंद करना पड़ता है। लोभ कसाय के अतिरेक में हम दान नहीं कर सकते, भले कितने ही आपके पास धन वैभव क्यों ना आए और आ रहा हो, तो अपनी लोभ का त्याग करना, लोभ वृत्ति का ये त्याग की भावना होना, ये अंदर से हमारे लिए पुण्य को बढ़ाने वाली है। और दान जिस चीज़ के लिए दे रहे हैं, तो पर के उपकार के लिए भी, आयतन के लिए दान देते हैं, तो जिससे एक धर्म प्रभावना के लिए, एक जैन धर्म की पताका विश्व में फहरे, इसके लिए आयतन के लिए दान दिया जाता है। करुणा के क्षेत्र में दान दिया जाता है, आवास के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जहाँ जैसी आवश्यकता होती है श्रावक अपने कर्तव्य पूरे करता है। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य होता है 100 पर के लिए में दान के लिए हम तैयार रहें। समझ में आ रही बात हमारी? इसलिए कभी भी अपने हिस्सा का, अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा रखते जाओ, जिसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके भी हम बहुत सा धन इकट्ठा करते हैं और फिर उसका सदुपयोग हम अच्छे धर्म के क्षेत्र में कर सकते हैं, करने वाले करते हैं। इसलिए इस चीज़ के लिए अपने मानसिकता में हमेशा बना के रखना चाहिए। एक सेठ जी थे, सेठ जी कहानी अच्छी समझ में आती है ना अपन को। एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस थे। कितने कंजूस थे, इतने कंजूस थे कि जब वो भोजन करते थे ना, तो भोजन भी दरवाज़ा बंद करके करते थे। क्यों? कोई आ ना जाए, उसको खिलाना पड़ेगा। इतने कंजूस थे। एक बार क्या, वो भोजन करने बैठे लेकिन दरवाज़ा लगाना भूल गए। अब भूल गए तो किस्मत से एक भिक्षु उनके दरवाजे पे आ गए, और आए तो वो उठे, जाओ यहाँ कुछ नहीं है, आप जाइए। भिक्षु कहते 1 रोटी का सवाल है, 1 रोटी चाहिए। तो कहता है 1 नहीं आधी दूंगा। वो कहता है लूँगा तो 1 लूँगा, आधी नहीं लूँगा। उनने दरवाजे लगाए, अपने भोजन किया, अपने कार्य से निवृत्त हुए। जैसे ही बाहर जाने का दरवाज़ा खोला तो भिक्षु वहीं खड़े थे। अरे ये तो अभी गए नहीं है, कोई बात नहीं, वो 1 लूँगा, उन्होंने कहा आधी दूंगा। वो चले गए अपने काम से। सेठ जी शाम को घर लौटे तो भिक्षु वहीं खड़े थे वो। अब तो इनको डर लगा कि अभी तक गए नहीं हैं। ठीक है, मैं तुम्हें 1 रोटी देता हूँ। भिक्षु कहता अब 1 नहीं 2 लूँगा। दूसरे टाइम का समय हो गया, अब दूसरा समय हो गया, पहले समय का था, अब दूसरे समय का 2 लूँगा। वो कहते 1 दूंगा। वो 1 नहीं लूँगा, उन्होंने कि 2 लूँगा। दोनों अपने हाथ पड़े रहे। उनने फिर दरवाजे लगाया, वो सो गए। सुबह देखा तो भिक्षु फिर खड़े हैं, वो गए नहीं वहाँ से। सेठ जी को डर लगा, ने ठीक है 2 दूंगा। भिक्षु बोले अब 3 लूँगा।
तीसरा समय हो गया, सेठ जी 2 लोन लेना हो तो लो, नहीं तो नहीं देता। उन्होंने कहा मत दो, 2 नहीं 3 लूँगा अब तो। फिर सेठ जी चले जाते हैं, शाम को देखते आते हैं तो भिक्षु वहीं खड़े हैं। अब सेठ जी को डर लगा क्योंकि उनकी हालत ख़राब हो रही थी, 2 दिन से भोजन नहीं मिला था। तो उन्होंने कहा ठीक है 3 ले लेना। उनने कहा 3 से काम नहीं चलेगा, अब तो मुझे एक कुआं चाहिए, एक कुआं खुदवाओ मेरे नाम से। उनने कही रोटी तो 3 ही थी, कुएं तो बहुत पैसे लगना, कुएं नहीं खुदवा सकता मैं, तो मैं रोटी लें तो ले लो। नहीं अब तो एक कुआं खुदवाएंगे, एक कुआं चाहिए आपसे। सेठ जी फिर बात को टाल के चले जाते हैं। शाम को फिर आते हैं तो देखते हैं कि ये तो मर जाएगा। ठीक है अब हम एक कुआं तुम्हारे लिए खुलवा देते हैं। अब एक नहीं, अब तो 2 कुआं चाहिए। भिक्षु कहता है एक नहीं 2 कुएं चाहिए। वो सेठ जी कहते मना कर देते नहीं देंगे। फिर एकदम याद आता कि अगर और इनसे बोलेंगे तो 2 के 3 हो जाएंगे। तो इन्हें ठीक है हम 2 कुएं खुदवा देते हैं। तो भिक्षु कहते हैं उसमें भी एक शर्त है, 2 कुएं तो खुदा, एक तुम्हारा एक हमारा, लेकिन मैं 1 साल बाद वापस आऊँगा, मेरे कुएं का पानी तुम्हारे कुएं से कम नहीं होना चाहिए, मेरे कुएं का पानी ज़्यादा होना चाहिए। तो ठीक है उन्होंने ऐसा कह दे, शर्त पक्की, और नहीं हुआ तो तीसरा कुआं खुदवाना पड़ेगा, ये शर्त हो गई। अब भिक्षु तो चले गए। सेठ जी को लगा कि ये भिक्षु महाराज बहुत ढीठ हैं, वो तो फिर से आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उस कुएं को, जो सेठ जी वाला कुआं था, उसको बाहर से पैक करा के रख दिए ताकि इसका पानी कम ना हो, और लोगों के लिए अपना कुआं हमेशा खोल के रखा, सब लोग पानी उसमें से भरते रहे। हमारा कम हो जाए, सेठ जी का कम नहीं होना चाहिए। अंदर भावना क्या थी कि उनका कम हो जाएगा, तीसरा खुदवाना पड़ेगा, तो हमारा कम हो जाए इसलिए सबको पानी उसमें से भरते रहे, खुद भी और सबको। 1 साल बाद आए भिक्षु महाराज, वापस आए, देखा पानी नापा तो पता चला सेठ जी के कुएं का पानी ज़्यादा था और इनके पानी कम। सेठ जी घबरा गए, हमने तो इसमें से पानी निकाला ही नहीं, लेकिन ये पानी कम क्यों हो गया। सेठ जी हाथ जोड़ने लगे। भिक्षु महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आया कि पानी क्यों कम हो गया और तुम्हारा क्यों ज़्यादा रहा। सेठ जी को सब समझ में आ गया, इसलिए हाँ सब समझ में आ गया कि किस लिए मेरा पानी ज़्यादा है। अर्थात हमारे अंदर अगर देने की भावना होती तो कभी कम नहीं होता। जिस कुएं से पानी निकाला जाता है उस कुएं में झिर बढ़ती ही जाती हैं, पानी बढ़ता ही जाता है। इसी प्रकार धन और विद्या 2 ऐसी चीज़ हैं, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। 2 चीज़ों का अपने हमें सूत्र बनाओ। हम अभी कभी ज्ञान का भी उपकार नहीं कर पाते, कभी कभी अपने आपस में ऐसा नहीं ये ज्ञानी बन जाए, इसको ज़्यादा याद हो जाए। स्कूल कॉलेज में बच्चों के साथ भी होता है, हर क्षेत्र में एक कंपटीशन रहता है। लेकिन ज्ञान की बात है और धन की बात है, इसको जितना अपन दूसरों के लिए उपयोग में लाएंगे उतना हमारे जीवन में बढ़ने वाला है। तो ये क्या हो गया, ये पर का भी और स्व का भी कल्याण में कारण बनता है। इतना ही इसमें पर्याप्त है। अपन अब 7वें नंबर की कारिका को एक बार यहाँ पे देखेंगे। आप लोग मिलाएं उसमें से, पहले मैं एक बार पूरा पढ़ ले रहा, उसके बाद आप लोग के साथ पढ़ेंगे। मदिरेव मोह जन का स्नेह के च दस्य वो विषया, का भवबल्ली तृष्णा को वैरी नन्मनुद्योग्या। मदिरेव मोह जन का, एक बार पढ़ लो फिर बाद में इकट्ठा पढ़ेंगे। मदिरेव मोह जन का, पढ़ो आप लोग। मदिरेव मोह जन का स्नेह, कह स्नेह के च दस्यवो विषया, का भौवल्ली तृष्णा को बैरी नन्मनु द्योग्या। तो मदिरेव मोह जन का स्नेहो के च दस्यवो विषया, का स्नेह के च दस्यवो विषया, का भौवल्ली तृष्णा को बैरी नन्वनुद्योग्या। नन्वनुद्योग्या, द्या है द्या,
नन बनुत योग्या, दाएं हाथ ले लेंगे नन बनुत योग्या, तो दोनों निकल आएगा वो। समझ में आया? मदिरे विमोह जन कहा स्नेहा के च दश्य वो विषया कौ भौवल्ली तृष्णा को बैरी नन मनुद्योग। पढ़ लो एक बार। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कह रहे हैं मदिरेव, इसको अपन तोड़ेंगे तो मदिरा एव निकलेगा, तो मदिरा इव, मदिरा के समान। मदिरा मतलब बोले तो शराब के समान, मधु के मतलब और मध्य के समान, तो शराब के समान मोह जनका, मोह को जनक मतलब उत्पन्न, जनक मतलब होता है उत्पन्न करना, मोह को उत्पन्न करने वाला कहा कौन है? प्रश्न समझ में आया? शराब के समान मोह को उत्पन्न करने वाला का कौन है? तो आचार्य महाराज क्या उत्तर दे रहे हैं? स्नेह। ठीक है ना? फिर कह रहे हैं केचा दस्यवा, के चा और क्या? दस्यवा मतलब दस्यु। दस्यु किसे बोलते हैं? डाकुओं को बोलते हैं ना, डाकू लुटेरों को, ये दस्यु हैं। तो लुटेरे कौन हैं संसार में? लुटेरे कौन है जो मुझे लूट रहे हैं? तो उनने लिखिया विषया, विषय एक ऐसे हैं संसार में जो मुझे लूट रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा कि शराब के समान मोह उत्पन्न करने वाला कौन है? तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया स्नेह। और फिर उसके बाद लुटेरे कौन है? तो दूसरा उत्तर है विषय, पंचेंद्रिय के विषय। तीसरा का भौबल्ली, भाव की बल्ली मतलब लता, जैसे लता होती है वृक्षों की, उसको कहते हैं बल्ली बोलते हैं। तो संसार रूपी लता, संसार की लता क्या है? का भौबल्ली। तो क्या लिख दिया? तृष्णा, अर्थात हमारी तृष्णा, हमारी इच्छा क्या है? संसार की लता है। लता मतलब फैलती जाती है ना, बेल। लता कहो, बल्ली कहो, बेल कहो, कि जैसे उसको थोड़ा सा आधार मिल जाए तो सब में फैल जाती है। तो संसार की लता है तृष्णा। और फिर चौथा प्रश्न है को बैरी, और वास्तव में बैरी कौन है? ठीक है ना? ननु मतलब निश्चय से, वास्तव में, को बैरी तो अनुद्योगा, अनुद्योग मतलब जो उद्योग से रहित हो, उद्योग मतलब पुरुषार्थ से रहित हो, उद्यम से रहित हो। तो वास्तव में बैरी वह है जो पुरुषार्थ हीनता है, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। 4 प्रश्न है, 4 उत्तर हैं। पहला मोह को उत्पन्न करने वाला कौन है? वह स्नेह है। दूसरा डाकू कौन है? लुटेरे कौन है? तो वह मेरे पंचेंद्र के विषय। भव रूपी लता, भव की लता क्या है? संसार की लता को बढ़ाने वाला क्या है? तो तृष्णा। और चौथा कि मेरा शत्रु कौन है संसार में? तो शत्रु सबसे बड़ा ये है कि जो पुरुषार्थ नहीं करता, मनुष्य होकर भी पुरुषार्थ की हीनता ही उसको अपना शत्रु के रूप में देखा जाता है। ठीक है ना? समझ में आया? अब अपन इसका थोड़ा सा विषय विस्तार करें, चूँकि आज समय कम है, लेकिन थोड़ा देख ले रहे हैं। तो आचार्यों ने कहा कि शराब के समान मोह उत्पन्न करने वाला यहाँ पे स्नेह है। स्नेह किसे कहते हैं? बहुत से नाम है। मोह कहो, स्नेह कहो, प्रेम करो, प्यार करो, कोई सारे राग, सारे हमारे एकार्थवाची हैं। 15 प्रमाद होते हैं। कौन से होते हैं? कोई गिनाएगा? हाँ, इतनी देर लगाएंगे, 24 ठाना डेली पढ़ रहे हैं। वो हमें बताना पड़ा, कोई ना बते। वे तो योग बता रही हैं आप। योग नहीं पूछी हमने पूछी 15 प्रमाद कौन से हैं। हाँ हाँ, अब वो तो हाँ, ये में पूछने आओ, इसने तो आगो। अब समय ने निकालो, हम बता दे रहे हैं। 5 इंद्रियों के विषय सबसे पहले, ठीक है ना? 4 विकथाएं, कितनी हो गई? 9। और 4 कसाएं,
13, अब 14, अब एक और रहेगा। हाँ बताओ कौन सा है? निद्रा, ठीक है ना। ये 5 प्रमाद, 15 प्रमाद, प्रमाद कहो आलस कहो, है ना। तो आचार्य महाराज मतलब पूज्यपाद स्वामी ने प्रमाद की भूमि मतलब परिभाषा बनाई है कि कुशलेषु अनादरा, मतलब जो कुशल वाले कार्य हैं, कुशलता वाले कार्यों में जो प्रमाद करना, आलस्य करना, उसका नाम प्रमाद है। तो ये हमारा राग करना, स्नेह करना, मोह करना, ये क्या है? एक प्रमाद है। और प्रमाद बंध के प्रत्ययों में दूसरे नंबर का है, ठीक है ना। बंध के प्रत्यय हैं 5, कौन कौन से हैं? जो कर्म बंध में कारण बनते हैं। 8वें अध्याय का पहला सूत्र। हाँ, एक अर्थ कहाँ है? एक अर्थ और बता दो। मिथ्या दर्शन, अरे मतलब ये सा हेतवा, काय के हेतु हैं ये बंध के हेतु हैं। कौन से? मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाद आएगा पहले। पहले मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाद, कसाय और योग। तो इसमें प्रमाद है, तो ये हमारा प्रमाद 6वें गुण स्थान तक जाता नहीं जाता, साधु तक के लिए होता है। लेकिन आपका प्रमाद और साधु के प्रमाद में बहुत अंतर है। आपके प्रमाद में कर्म का बंध ही बंध है, साधु के प्रमाद में निर्जरा भी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रमाद यहाँ पे आ रहा है। तो जो शराब के समान मोह को उत्पन्न करने वाला वो स्नेह है, सबसे बड़ा कारण है, हमारे संसार को बढ़ाने वाला है, तो वह मेरा राग है। राग है कि नहीं है? हमारा राग और द्वेष दोनों है। क्योंकि आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा लिखा है, रत्तो बंदधि कम्बम मुंचदि देवो जीवो विराग संपन्नो ऐसो जनो बदेशो तम्मा कम्मेशु मारज। क्या कह रहे हैं? राग से बंद होता है, आचार्य कुंद महाराज बोल रहे हैं, और वीतरागता से, बैराग से, कर्म से छूटते हैं। इसलिए क्या करना है? जिनोपदेशो, जिन भगवान ने कहा है कि तुम राग मत करो, लेकिन अपन क्या करते हैं? राग ही करते हैं। कल अपन ने एक कहानी सुनी थी ना कि राग तो मेरा छूटने वाला नहीं है, लेकिन डाइवर्ट तो कर सकते हैं। इसलिए अगर अपनी मानसिकता को बदल के अपन ने अपने राग को डाइवर्ट कर लिया, तो ये पक्की बात मान के चलो कि हमारा भी कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो राग हमारा नहीं छूटता, अनादिकाल से चला आ रहा है। चल रहा नहीं चल रहा? अरे धन का तो ठीक है, अपनों के बीच में जो रहता है, धन का तो फिर भी दूर का है। अपने शरीर का राग सबसे बड़ा है। हमने उस दिन भी कहा था, व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करता है? अपने शरीर से करता है, इतना अपनी माँ से भी नहीं करता। जब अपने शरीर की बात आती तो माँ भी छूट जाती है। एग्जाम्पल भी सुनाए थे हमने, सुने? गांधारी का सुनाया था एक दिन, और एक दिन एक बंदरिया का सुनाया था। साक्षात देखने में आया था गुरुजी के, कि अपने बच्चे को छाती से लगाती है, जब पानी बढ़ जाता है हौदी में तो उसी के नीचे लात रख के खड़ी हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें आती संसार में, अपन विश्वास करें ना करें। हमें भले भेद विज्ञान की आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन मात्र कहने से नहीं होता। जब जीवन में आती है ना, तो आदमी सबसे पहले अपने शरीर का ही शोषण और पोषण करता है। दिन भर आईने में हम अपने चेहरे को ऐसे नहीं देखते। अपन देख लें दिन में कितनी बार देखते हैं। हमने अभी तक अपने अंतरंग को नहीं देखा, बाह्य को देखा है। बहुत अच्छी लाइन है एक, मत रोज निहारो दर्पण में, दर्पण धुंधला हो जाएगा। मत रोज निहारो दर्पण में, दर्पण धुंधला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, जीवन उज्जवल हो जाएगा। हमने अपना निज रूप नहीं निहारा अपने अंतर में। अगर निहारा होता तो हमारा कब का अच्छा हो जाता। हम रोज दर्पण में देख रहे हैं। जिस शरीर की ओर हमारी दृष्टि है, मुझे पूरा विश्वास है कि सबसे पहले धोखा भी वही देता है। सुबह से लेकर शाम तक जिसकी सुरक्षा, संरक्षण कर रहे हैं, अच्छा खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, अच्छी क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, नहला दो, सब कुछ कर रहे हैं। सुबह से उठ क्या काम होता है देख लो। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ शरीर के ही करते हैं। सुबह उठे तो पहले फ्रेश होने चले गए, शरीर की प्रवृत्ति है। वहाँ से आए तो ब्रश कर लिया, वो भी शरीर की प्रवृत्ति है। थोड़े और चले गए तो चाय नाश्ता है पहले,
वो भी शरीर के लिए दे रहे हैं। फिर उठे तो नहा धो के मंदिर आ गए, वो भी शरीर के लिए किया। भोजन किया तो शरीर को किया। पैसा कमा रहे तो अपने शरीर के लिए कमा रहे, पेट के लिए करो ना, कहते ना पापी पेट के लिए कमाना पड़ता है। तो सारी क्रियाएं सुबह से लेकर शाम तक की जितने भी विषयों वाली हैं सब शरीर को ही लेके हैं। तो सबसे पहला प्रेम तो मुझे मेरे शरीर से है। शरीर के प्रति अगर आसक्ति छूट जाए तो मेरा आधा संसार वहीं खत्म हो जाए। ये क्या है शरीर के प्रति? ऐसा नहीं शरीर का ध्यान साधु नहीं रखते, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। आज ही लोग कह रहे थे कि महाराज जी अब देखो कैसे करियासे हो गए, पहले तो कितने गोरे थे महाराज जी, पहले आपको शरीर लग दिखत तो अब आंखें अंदर चली गई। तो हमारी सारी चीज़ें हमारे स्वरूप की ओर नहीं होती, रूप की ओर होती हैं। ये नहीं देख रहे कि मिट्टी की काया मिट्टी मिल जानी है, कब बार बार उसको देखना है, आयु के लाने हैं। आए तो इसीलिए ना मोक्ष मार्ग में आने के बाद अपनी काय को और अपनी कसाय को दो को क्रश करना बताया है, तो कर रहे हैं। पहला पुरुषार्थ होता है कि अपनी कसाय कम से कम हो, और दूसरा पुरुषार्थ शरीर को भरोसा है, कोई भरोसा है। इसको कितना ही पुष्ट करो ये बात पक्की है कि इसको धोखा देना है, दे। इसलिए जितना हो सके इसको अपने बस में रखो, अपने मतलब अपने अनुसार चलाओ। उसको खींचना भी नहीं होता, क्योंकि मोक्ष मार्ग रूपी गाड़ी को चलाने के लिए शरीर सबसे बड़ा साधन है। तो अपनी योग्यता से इसको बराबर अपने साथ लाया जाता है, लेकिन बार बार इसको देखना नहीं होता कि अब इसी के पे लगे रहें, वो देखते रहें। जो होगा अपने सामने आएगा, नहीं ना। कहते ना मौत तो एक पल की है, मौत एक पल की, पर जीवन भर इसके लिए अपन इसका एक डर बना रहता है, बना रहता हूँ कब चले जाए, कब जाए। आना तो एक पल में है मृत्यु, लेकिन डर जीवन भर का। तो ये हमारे लिए सोचना होता है। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर के प्रति आसक्ति छोड़ें, इसके बाद पर परिवार आता है, इसके बाद परिवार आएगा। सबसे ज़्यादा मोह पर किससे होता है? अपने माता पिता, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से। इसी में तो लगा रहता है आदमी। जितना भी उपक्रम करता है अपने परिवार को पालने के लिए तो करता है, होता नहीं होता? तो पूरा मोह है। आचार्यों ने लिखा है कि ये मोह इतना खराब है, इतना खराब है कि शरीर में स्थित सप्त धातु, हमारा शरीर कैसे बना है? औदारिक शरीर 7 धातुओं से बना है। रक्त है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है। इनसे ना ये कैसी होती हैं? अशुद्ध होती नहीं होती, अशुद्ध होती हैं। अगर हमें हाथ लग जाए ना तो हमें नहाना पड़ता है। तो कहते हैं कि शरीर में स्थित सप्त धातु तो फिर भी शुद्ध हैं। किसकी अपेक्षा? उस राग देश मोह की अपेक्षा। क्यों? शरीर में स्थित सप्त धातु तो फिर भी शुद्ध है उस राग देश मोह की अपेक्षा, क्योंकि राग देश के रहते कभी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन इसी औदारिक शरीर से केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ये फिर भी उसका शुद्ध है। यही हमारा शरीर परमोदारिक रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जब तक राग देश मोह रहेंगे, जब तक मोह की परिणति रहेगी, जब तक मेरा कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए इसकी गाढ़ता को छोड़ना है। कैसे छूटे महाराज? हमारा मोह, हमारी आसक्ति, हमारे अंदर की इच्छा कैसे शांत हों? बातें तो खूब करते हैं प्रतिदिन, लेकिन जीवन में नहीं आ पाती। बहुत से दृष्टांत, समय पूरा हो गया लेकिन कल सुनाएंगे। 2-3 दिन भी चल सकता है। अब आधा देखो 7 बज गए ना, घड़ी दिख जाती फिर बाद में। आज समय हो ना तो अपने भी कौन सी जल्दी है? अभी कहीं नहीं जाना महाराज जी को, अभी चातुर्मास चल रहा है। हाँ तो ठीक है, जितना मिला उतना अपन लाभ लें, बहुत अच्छा है। तो शराब के समान मोह को उत्पन्न करने वाला क्या होता है? हमारा स्नेह होता है। कैसे कैसे अपन दृष्टांत कल समझने का प्रयास करेंगे 4-5 कि कैसे संसार में ये मोह हमें रोक के रखता है। हमने महापुरुषों से क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, इसके बारे में अपन कल थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। आज पर्याप्त इतना ही समझते हैं। अपन को इसका पद्यानुवाद था, कल देख लेंगे 6वें नंबर का। हमने कल कहा था कि अपन 12 भावना के कुछ पद पढ़ेंगे, अनित्य आदि अच्छी भावना है। उठो चेतन तुम निंदिया से, जगत का ख्वाब धोखा है, नहीं टिक पाएगा ज़्यादा, इसी सौ का झरोका है।
उठो चेतन तुम निंदिया से, जगत का ख्वाब धोखा है। नहीं टिक पाएगा ज़्यादा, इसी सौ का झरोका है। नहीं रह पाए धरती पर सिकंदर और गामा भी, नहीं रह पाए धरती पर सिकंदर और गामा भी। अगर तुम भी न रह पाओ, अगर तुम भी न रह पाओ, तो इसमें क्या अनोखा है। उठो चेतन तुम निंदिया से, जगत का ख्वाब धोखा है। ये अनित्य भावना सुना दी। अब असरण भावना सुनो। सहारा देंगे परिजन ये, चौखट और मरघट तक। सहारा देंगे परिजन ये, चौखट और मरघट तक। न जाते साथ आंसू भी, सुन रहे ना, न सा जाते साथ आंसू भी। नियति का लेखा जोखा है। उठो चेतन तुम निंदिया से, जगत का ख्वाब धोखा है। अब तीसरा सुनो, संसार भावना। सहे दुख चार गतियों के, किए बहु पांच परिवर्तन। सहे दुख चार गतियों के, किए बहु पांच परिवर्तन। मिला तिल भर न सुख क्योंकि, मला तिल भर न सुख क्योंकि। न भव सिंधु को सोखा है। उठो चेतन तुम निंदिया से, जगत का ख्वाब धोखा है। नहीं टिक पाएगा ज़्यादा, इसी सौ का झरोका है। बाकी की भावनाएं अपन कल देखेंगे। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की